न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हलवा समारोह में शामिल हुई वित्त मंत्री, बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का काम शुरू। आरक्षण मुद्दे के समाधान के लिए शरद पवार से की मुलाकात, भुजबल। विशालगढ़ अतिक्रमण मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार कटिबद्ध। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हलवा समारोह में शामिल हुई वित्त मंत्री, बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का काम शुरू। बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का आखिरी चरण माना जाने वाला पारंपरिक हलवा समारोह मंगलवार को हुआ। इसके साथ वित्त वर्ष 2024-25 के बजट दस्तावेजों को अंतिम रूप देने का काम शुरू हो गया। बजट 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। मंगलवार को इस समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई और उन्होंने परंपरा के तौर पर हलवा बांटा। उसमें वित्त मंत्री के साथ अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल हुए। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए बजट तैयारी प्रक्रिया का अंतिम चरण यहां पारंपरिक हलवा समारोह के साथ शुरू हुआ। इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट प्रेस का दौरा भी किया और संबंधित अधिकारियों को शुभकामनाएं देने का अलावा तैयारियों की समीक्षा की। समारोह में सीतारमण के अलावा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ और वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आरक्षण के मुद्दे के समाधान के लिए शरद पवार से की मुलाकात, भुजबल। ओबीसी नेता और राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे का समाधान निकालने के लिए उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की, जिनके पास सामाजिक कार्यों में व्यापक अनुभव है। उन्होंने यह भी कहा कि पवार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आरक्षण मुद्दे के बारे में छगन भुजबल की जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पवार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आरक्षण मुद्दे के बारे में जानकारी नहीं है। भुजबल ने सोमवार को मुंबई में शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। इसी पृष्ठभूमि में वह मंगलवार को भुजबल फार्म हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। भुजबल ने कहा, शरद पवार के साथ मुलाकात के पीछे का विषय सामाजिक सरोकार था। मैंने शरद पवार से बताया कि मैं किसी पार्टी के विधायक या मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि ओबीसी के लिए काम करने वाले एक आम कार्यकर्ता के तौर पर मिलने आया हूं और उनसे आरक्षण के मुद्दे की ओर ध्यान देने का अनुरोध किया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विशालगढ़ अतिक्रमण मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार कटिबद्ध। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विशालगढ़ किले में अतिक्रमण के मुद्दे का कानूनी ढंग से समाधान करने की महायुति सरकार की प्रतिबद्धता पर मंगलवार को बल दिया। उनका यह आश्वासन इस ऐतिहासिक किले के अवैध ढांचों को हटाने के दौरान हाल में हुई हिंसा के बाद आया है। देवेंद्र फडणवीस गृह विभाग का कामकाज भी संभाल रहे। फडणवीस ने महाराष्ट्र के सभी किलों से अतिक्रमण हटाने के सरकार के निश्चय पर जोर दिया है। फडणवीस ने कहा, विशालगढ़ किले में अतिक्रमण व अवैध निर्माण का एक पुराना मुद्दा है, जो पूर्व राज्यसभा सदस्य छत्रपति संभाजीराजे द्वारा अवैध संरचनाओं के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के आह्वान के साथ फिर सामने आया। पुलिस के अनुसार कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ किले में रविवार को अतिक्रमण रोधी अभियान तब हिंसक हो गया जब भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।